मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो ना सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जीडीपी और पर कैपिटा इनकम के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये किसी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा मीटर होता है। ये बताता है कि एक साल में देश ने कितना पैसा और कितनी सर्विस जनरेट की। इन अ सिंपल लैंग्वेज, देश की जेब में कितना पैसा आया। इंडिया जो कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है और हो सकता है कि हम इसे अचीव कर लें, जर्मनी जापान को भी पीछे छोड़ दें। लेकिन एक बात समझानी है, इससे हमारा क्या फ़ायदा है। अगर इंडिया की ग्रोथ जीडीपी वाइज इतनी ज़्यादा हो रही है तो हम इंडियन को क्या बेनिफिट मिलेगा। कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही। फ़ायदे से मतलब है मेरा कि बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोगों का क्या फ़ायदा होगा। क्या बीपीएल से लोग बाहर आ जाएंगे। मेन दो आर्टिकल, एक जो कि सर्वाइवल ऑफ रिचेस्ट रिपोर्ट द इंडिया स्टोरी 2023 में पब्लिश हुआ था, और इनकम एंड वेल्थ इन इक्वालिटी इन इंडिया 1922 टू 2023, द राइज ऑफ द बिलियनियर राज। अगर टाइटल्स पे गौर करें तो आप लोगों को इससे कुछ क्लियर हो रहा होगा। रिच आर गेटिंग रिचर। आप लोगों को कुछ समरी डेटा देता हूं। 2022 से 23 तक इंडिया के टॉप 1% रिचेस्ट लोग ओन करते हैं 40.1% ऑफ द कंट्री वेल्थ। वहीं उनका शेयर 22.6% टोटल इनकम ऑफ इंडिया है। स्टडी शो करती है कि भारत की सबसे अमीर 1% आबादी के पास जो वेल्थ है वो 6 डिकेड में सबसे हाईएस्ट पर है। इनके इनकम का जो परसेंटेज है वो ब्राज़ील, यूएसए और तमाम ऐसे देशों से बहुत ज़्यादा है। सबसे अमीर 10,000 लोगों की वेल्थ आम भारतीयों की तुलना में 16,763 टाइम्स ज़्यादा है। बाप रे। अगर सर्वाइवल ऑफ रिचेस्ट रिपोर्ट द इंडिया स्टोरी पर नज़र डाले तो स्टडी शोज अमीर और गरीब के बीच का जो वेल्थ का गैप है वो बढ़ते चला जा रहा है। टॉप 1% ओन करते हैं लगभग 41% देश की टोटल वेल्थ। वहीं अगर देखें तो बॉटम 50% पॉपुलेशन, उनके पास सिर्फ 3% वेल्थ है। डिफरेंस तो साफ है। जब देश मल्टीपल क्राइसिस से सफ़र कर रहा है जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और हंगर, तो इंडिया के बिलियनर आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। वहीं मिडिल क्लास और बीपीएल को अपनी नेसेसिटी पूरी करने में जद्दोजहद करनी पड़ रही है। यानी अमीर और अमीर होते चला जा रहा है और गरीब और गरीब होते चला जा रहा है। इसे जुमला मत समझिएगा। इंडिया में वेल्थ इनइक्वालिटी इतनी बढ़ गई है और इसको सही करने के लिए कुछ नया रूल और रेगुलेशन बनाने होंगे। पर क्या गवर्नमेंट वेल्थ टैक्स लगा पाएगा? कहीं उनके जो चहेते हैं वो बुरा ना मान जाए। आपको एक बात और बता दें कि अगर कोई 5 करोड़ से ज़्यादा कमा रहा है तो पहले उस पर 39% टैक्स लगता था, अब उसे गवर्नमेंट ने घटा के 25% कर दिया है। अमीरों के लिए और बड़ी राहत, देश को कई ट्रिलियन तक पहुंचाना है। अब ये सुनो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये गवर्नमेंट का डेटा कह रहा है, तो मुझे कुछ मत कहिएगा। फाइनेंशियल ईयर 2023 में देश की जो हाउस होल्ड सेविंग है, यानी हम और आप जो बचाकर अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं, वो 5 डिकेड यानी 50 सालों में सबसे कम हो गई है। यानी कि ये 5.3 अकाउंट करता है टोटल जीडीपी को। बाकी पिछले अगर फाइनेंशियल ईयर्स की बात करें तो ये 7.3 हुआ करती थी। फिर वही बात सही होती नजर आ रही है। अमीर अडानी, अरे माफ कीजिएगा, अमीर और अमीर होते चला जा रहा है। अब इसको भी सुन लीजिए। हम तो अपने आप को आईटी का बादशाह बनाने ही वाले थे, पर ये क्या, लगभग 36,000 एम्प्लॉय ने अपनी नौकरी गंवा दी। बहुत सारी स्टार्टअप को फंडिंग ना मिलने की वजह से उनको बाय बाय बोलना पड़ा।
अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो दिक्कत तो होगी ही। सिर्फ फ्री राशन देने से ना तो गरीबी कम होगी और ये जो वेल्थ का डिफरेंस क्रिएट हुआ है ना ही वो कम होगा। लगभग 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की स्कीम है, पर अगर अनाज के साथ साथ सरकार जॉब का भी तड़का लगा दे तो मज़ा ही आ जाए। सिर्फ कुछ खास लोगों को सारे ऑर्डर्स और कॉन्ट्रैक्ट दे देना, खास लोगों को सारी सहूलियतें पहुंचा देना, तो इसका असर पर कैपिटा इनकम पर तो पड़ेगा ही। अभी तो इन्फ्लेशन की बात ही नहीं है, हम लोग जीडीपी में 5वें नंबर पर बैठे हैं, वहीं पर कैपिटा इनकम की बात करें तो हम लोग इतना नीचे हैं कि ना ही पूछिए तो ज़्यादा बेहतर है। अब आप बोलेंगे कि देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम बताते हैं ना कि इसका फिगर कैसे बदल सकता है। फॉरेन कंपनियों को यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हम लोगों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना पड़ेगा, और सबसे ज़रूरी बात जॉब क्रिएट करनी होगी। तो दोस्तों, मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया कि इंडिया में पर कैपिटा इनकम सुधारने के लिए फॉरेन कंपनी का इन्वेस्टमेंट कितना ज़रूरी है। तो देखिए क्या हाल है इंडिया का। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के आर्टिकल के मुताबिक गवर्नमेंट ने खुद 2022 में पार्लियामेंट में बताया था कि लगभग 2800 कंपनियां ने इंडिया में अपना ऑपरेशन सीज कर दिया है। अब रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे टैक्स का इशू, लैंड एक्विजिशन इशू, इसमें नामचीन कंपनियां भी शामिल हैं, जैसे कैरन एनर्जी, शेवरले, फोर्ड और तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिन्होंने अपना ऑपरेशन इंडिया में सीज कर चुकी हैं। पर ऐसा क्या पॉलिसी का इशू आता है कि फॉरेन कंपनियां सेटल नहीं कर पाती, और अगर करती हैं तो लेटर उनको गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंट टैक्स और अदर पॉलिसी समझ में नहीं आती है। देखिए, दुनिया के हर स्टेज पर हमको अपने दोनों हाथ मजबूत करने होंगे, जीडीपी और पर कैपिटा इनकम भी, ताकि हम हर पहलू में आगे बढ़ सकें। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।